हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई शिक्षालय। दोस्तों, पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी हमारे सामने है। तो आज हम जानेंगे इस लेक्चर में कि पीएम केयर फंड है क्या, और पीएम केयर फंड से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, एक बात कही है, वो क्या है, और उसमें कैसे मतलब क्या संदर्भ क्या था, किस तरह की बातें थी। तो इसमें हम कुछ काम की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। और वैसे तो न्यूज़ डिबेट और इधर आप न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ काम की चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम केयर फंड की ऑडिट नहीं होगी। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ठीक है, चलिए हम आगे अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपनी लाइक और कमेंट्स के साथ हमारी हौसला को बढ़ाएं। चलिए हम संदर्भ जानते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर फंड पर फैसला सुनाया गया है, और ये फैसला क्या है कि इसकी ऑडिट नहीं की जाएगी। ठीक है, चर्चा के विषय को अच्छे से समझते हैं। देखिए, कुछ समय पूर्व जो है वो सीपीआईएल, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सीपीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा क्या किया गया, तो उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ठीक है, इस याचिका में केंद्र सरकार को पीएम केयर फंड में प्राप्त राशि के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ, ठीक है, आप सबको ये न्यूज़ पता होगा ऑलमोस्ट, बट कुछ काम की चीज़ें जो है डीपली बातें वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने हेतु निर्देश देने की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एक गैर सरकारी संगठन। बहुत बड़ा रोल हो जाता है दोस्तों गैर सरकारी संगठन का इस सब तरह के मामले में। अब हम जानते हैं इसकी निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या हैं, वो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंगल से। देखिए, सबसे पहली बिंदु है कि सुप्रीम जो कोर्ट है ने केंद्र को कोविड 19 से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में मिली दान की राशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने के निर्देश देने से इनकार करते हुए ये कहा कि दोनों कोष पूरी तरह से अलग अलग उद्देश्य के लिए है। सबसे पहले तो उसने ये कहा, ये कॉमन सी चीज है, हम सब जानते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, अतः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इसके लेखा परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑडिटिंग की मांग की गई थी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि यह क्या है, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीएजी ऑडिट नहीं कर सकती है। फिर तीसरे बात पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहा है वो क्या है, न्यायालय ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना के निर्माण को भी खारिज कर दिया, क्योंकि ये 2005 अधिनियम के तहत नई राष्ट्रीय योजना के निर्माण की भी बात कही, इसे भी उसने खारिज कर दिया है। अब न्यायालय ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(1)(b) में क्या है, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्वैच्छिक अंशदान अनुदान करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। अगर किसी को वहां पे फंड देना है तो आप दें, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दें। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्होंने ये धारा 46 का 1B पॉइंट को क्लियर कर दिया है। अब न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का न्यूनतम राहत मानकों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। तो ये 5 जो मेन पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी बातों में क्लियर कही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी समझने के लिए ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं पीएम केयर के फंड के बारे में, कि पीएम केयर फंड है क्या। दोस्तों, पीएम केयर फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। इस ट्रस्ट के लिए बजटीय अनुदान अथवा कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसका गठन किसी भी तरह के आपातकालीन या संकट की स्थिति में, जैसे कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था, कि इस फंड में जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो चाहे तो डोनेट करेंगे, और उस फंड का इस्तेमाल जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, इस महामारी से निपटने के लिए करेगी। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंड का प्रशासन कौन करता है, फंड पे अधिकार किसका है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि पीएम केयर फंड है, तो प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड
के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो है वो इसके क्या होते हैं, पदेन न्यासी होते हैं। तो तकरीबन समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट में है उनका ही जब पीएम अध्यक्ष है तो वो अपने हिसाब से ही इसको खर्च कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। दूसरे लोगों का कमेंट्स भी आया था कि इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताएं, तो इसलिए मैंने इसे अपने हिसाब से अच्छे से बताने की समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही करंट न्यूज़ से आपके नॉलेज के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर के आते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू, गुड डे।